गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 9 हिंदी में काव्य 4 काव्य का नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। काव्य का नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। तो कर्ण कौन है? पता है ना, वो पांडवों का ही बड़ा भाई था, कुंती का पुत्र था। तो कर्ण है वो दानवीर के लिए, उसकी दान के लिए जाना जाता है। वो कभी किसी को कुछ देने से मना नहीं करता। तो यहाँ हमें कर्ण का जीवन कैसा था, वो रामधारी सिंह, जिसका उपनाम है दिनकर जी, ने हमें यहाँ कर्ण का जीवन बताया है कि वो कैसे जीता था। उसे पैसों की लालच नहीं थी, उसे महलों की लालच नहीं थी। वो हमेशा, उसकी इच्छा थी कि वो हमेशा गरीबों को दान देता रहे, किसी को मना ना करे, गरीबों को हमेशा वो दान देता रहे। तो यहाँ हम पहले रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय है वो पढ़ेंगे। रामधारी सिंह, जिसका उपनाम है दिनकर, जन्म ईस्वी सन 1908, निधन ईस्वी सन 1974। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। रामधारी सिंह का 10th में भी आपको पढ़ने आएगा पोयम। उसकी कविता है वो बहुत सुंदर और समझने वाली होती है। तो ये दिनकर जी का जन्म है वो बिहार के मुंगेर जिले में एक साधारण परिवार, किसान के परिवार में उसका जन्म हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। पटना में उसने अपना कॉलेज पूर्ण किया, फिर उसने टीचर बने। वो दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। फिर वो हिंदी के विभाग में मेन कार्यकर्ता के रूप में भी रहे थे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। वो विश्वविद्यालय के उपकुलपति जो होते हैं वो उपकुलपति भी रहे विद्यालय के, और जो कॉलेज होती है ना उसमें उपकुलपति का स्थान होता है वो भी रहे। और भारत सरकार का जो हिंदी सलाहकार समिति थी ना, तो वो हिंदी सलाह में कुछ भी हिंदी में सलाह देनी हो या कुछ सुधारा वधारा करना हो तो उसमें भी वो अध्यक्ष रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। उसकी हर एक पोयम में अपने देश के प्रति जागरूकता आपको नजर आएगी। कवि ने तत्कालिक घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। जो अभी कोई भी घटना बनती है उसका तुरंत ही उसने चित्र, तत्कालिक जो हमारे जीवन में जो घटना बनती है उसका उल्लेख उसकी कविता में होता है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है, ओज यानी प्रकाश, उसकी वाणी में तेज है, ज्ञान है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उसकी कविता ज़्यादातर जो शोषित वर्ग होता है, जो पीड़ित वर्ग होता है, उसकी जो दुख होता है और वो कैसे मुक्ति के लिए संघर्ष करता है वो ज़्यादातर जानने को मिलता है। उर्वशी, रश्मरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ है। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। ये काव्य का प्रकार आप लिख लो, खंड काव्य है, जिसमें कर्ण महारथी कहते हैं। महारथी जो वो बहुत शक्तिशाली थे कर्ण, वो अर्जुन से भी महान बाणावीर थे, मगर उसकी जो
जीवन है उसका मीमांस, उसकी जो क्या उसने संघर्ष किया, उसकी जीवन के अंदर कौन कौन सी तकलीफ आई, वो इस खंड काव्य में लिखा गया है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। कर्ण पूरा जीवन उसने सब सहा है। अंत में जब पांडव क्षेत्र के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। फिर 5 पांडव है वो कर्ण के ही भाई थे। जब उसको आता है कि 5 पांडवों के पक्ष में वो युद्ध में आ जाए, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था ना, तो पांडवों के पक्ष में कर्ण आ जाए, मगर जो जीवन भर दुर्योधन ने, कौरवों ने उसका साथ दिया था, जो कौरव थे उसमें दुर्योधन उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड्स था। तो जब उसको सारा राज्य मिलता था तब भी कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का ही साथ दिया, उसे वो सब नहीं चाहिए। तो इस काव्य से हमें ये भी सीख मिलती है कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। कृष्ण भगवान स्वयं कर्ण के पास जाते हैं और तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, ऐसा कहने के लिए जाते हैं, मगर कर्ण है वो हमेशा दुर्योधन के ही पक्ष में रहते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिखा गया है। तो ये काव्यांश, ये पूरी जो काव्य है वो उस पर ही लिखा गया है। कृष्ण भगवान है वो कर्ण से मिलने जा रहे हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं, वो सब बातें अभी हम इस काव्य में पढ़ेंगे। जो हार्ड वर्ड्स है वो आप लिखते जाना, तो ही काव्य का भावार्थ आपको समझ में आएगा। अभी पहली लाइन, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। वैभव विलास यानी धन दौलत, वैभव विलास यानी धन दौलत। वैभव यानी धन, विलास यानी सुख, परवाह यानी चिंता। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देवी सरिता निर्मल। सरिता यानी नदी, निर्मल यानी स्वच्छ, पवित्र। तो कर्ण की क्या इच्छा है? कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत, पैसों की, सुख की और सांसारिक सुख की कुछ भी इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता है, उसे अपने जीवन की कुछ भी परवाह नहीं है। बस उसकी एक यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धन को सुखी बनाती रहे। निर्धन यानी गरीब। तो 2 लाइन में कर्ण है वो श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मुझे कुछ पैसों की, कुछ धन की, कुछ संसार के सुखों की मुझे कुछ परवाह नहीं है, वो कुछ नहीं मुझे चाहिए। मैं अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता। मेरे जीवन में एक ही इच्छा है कि मैं हमेशा गरीब लोगों को दान देता रहूं और गरीब लोगों के दुख दूर करता रहूं। दूसरी 2 लाइन नेक्स्ट, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। करतल यानी हाथ, हथेली। करतल यानी हथेली। करतल को भरती रहे सदा, निर्धन को झरती रहे सदा। निर्धन यानी जो गरीब है वो, हथेली। तो क्या कहते हैं कि मेरे हाथ से हमेशा गरीबों को दान, करतल यानी मेरी हथेली में हमेशा गरीबों को मैं दान देता रहूं और निर्धन को भरती रहे सदा। जो गरीब लोग हैं वो उसका दुख में दूर करूं, बस यही मेरी इच्छा है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। केशव यानी कृष्ण भगवान, केशव यानी कृष्ण भगवान। नर यानी मनुष्य, नर यानी मनुष्य। चिंता प्रभुत, प्रभुत यानी अधिक, प्रभुत यानी अधिक।
अत्यल्पहास, अत्यल्प मीन्स के बहुत थोड़ा, अति अल्प जो संधि है अत्यल्प यानी अति प्लस अल्प, हास यानी हंसी और खुशी, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, चाकचिक्य यानी चमक। तो अभी इन दोनों लाइन का मतलब है कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं ना, वो तो बहुत तुच्छ है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव? हे श्री कृष्ण भगवान, आप जिस मुझे पांडवों के पक्ष में आने के लिए और जो मैं बड़ा भाई होने के नाते आप मुझे जो राज्य का प्रलोभन दे रहे हो ना, वो तो मेरे लिए तुच्छ है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, तो वैभव, पैसे और धन और दौलत जो मनुष्य को मिलती है, तो वो पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? उससे पाकर मनुष्य को मिलता क्या है? चिंता, प्रभुत्व, अल्पहास्य। तो वैभव से तो कर्ण कहता है, वैभव से जिसके पास जितने सारे पैसे होंगे उसको ढेर सारी चिंताएं मिलेगी, नाम मात्र की हंसी खुशी मिलेगी, फिर थोड़े दिनों की चाक चिल्किय, कुछ चाल चिल्किय, थोड़े दिनों का ही चमक दमक दिखाने का मौका मिलेगा, और कुछ क्षण विलास यानी थोड़े ही दिनों के लिए सुख मिलेगा। पर ये सारी चीजें उसे यही छोड़ देनी पड़ती है मृत्यु के पश्चात। ये सारी चीजें मनुष्य अपने साथ नहीं ले जाता, उसे खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। तो ये दोनों पंक्तियों का फिर से मीनिंग्स कहती हूँ। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, हे केशव, जिस राज्य की आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वो तो बहुत तुच्छ है। पता क्या नर कर प्राप्त विभव, वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे चिंता, प्रभुत्व, अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य, कुछ क्षण विलास। वैभव को पाकर धन को और पैसे को पाकर मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं, नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, थोड़े बहुत दिनों की चमक दमक दिखाने का मौका मिलता है, थोड़े दिनों के लिए सुख मिलता है। पर ये सारी चीजें हे केशव मनुष्य को यहीं छोड़ के जानी होती है, वो अपने साथ नहीं ले जाता। पर वह भी यहीं गवाना है, पर वह भी यहीं गवाना है। यहीं गवाना है यानी ये सारी चीजें यहीं छोड़ के जानी है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। चारों चार लाइन का कुछ साथ हमें नहीं ले जाना है, पर वह यहीं गवाना है। ये सारी चीजें हम यहीं छोड़कर जाते हैं। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे, तो मैं इसका प्रलोभन में नहीं आने वाला। अभी नेक्स्ट, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन यानी सोना, पाते हैं धन बिखराने को, बिखराना यानी बांटना, लाते हैं रतन लुटाने को, रतन यानी रत्न, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। तो मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कर्ण श्री कृष्ण भगवान से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, कंचन का मेरे जैसा मनुष्य को सोना पसंद नहीं है। पाते हैं धन बिखराने को, सुख वैभव का जीवन मुझे नहीं पसंद है। वे लोगों में मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि मेरे पास जो भी धन है वो मैं लोगों में बांटना चाहता हूँ। उनकी बहुमूल्य वस्तुओं लोगों में बांट देने के लिए होती है, नहीं कि धन वैभव का मैं संग्रह करूं। मैं उन व्यक्तियों में हूँ हे कृष्ण भगवान कि मुझे सोना पसंद, सोना में रखकर उसका मैं संग्रह करना नहीं चाहता, मैं उसको बांट दूंगा, मैं उसको गरीब लोगों में बांटना चाहता हूँ। वे संसार जग से न कभी कुछ लेते हैं, मैं ऐसा आदमी हूँ जो जग से, मैं संसार से कुछ लेने वाला नहीं हूँ, मैं देने वाला हूँ। अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। तो मैं हृदय से दान लेने वालों में से हूँ और दुखी लोगों की मैं मदद करने वालों में से हूँ। तो हे कृष्ण भगवान, मुझे ऐसा लालच आप मत दो। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतर के ही घर। प्रासादों यानी लिखो राजमहल, कनकाभ यानी सुनहले जो सोने के होते हैं, शिखर यानी
पर्वत का ऊंचा भाग, जो ऊंची एकदम होती है जगह उसे शिखर कहते हैं। महलों में गरुड़ न होते, महलों यानी बड़े बड़े महल, राजमहल। गरुड़ पक्षी है। कंचन पर कभी न सोता, कंचन यानी सोना। बसता वह कहीं पहाड़ों में। शैलो, शैलो यानी पर्वत। फटी दरारों में, दरार यानी एकदम खाली जगह, दरार यानी खाली जगह। अभी इन चारों लाइन का मीनिंग है प्रसादों के कनकाभ शिखर। सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियों पर तो कबूतर ही रहते हैं। तो गरुड़ है वो कर्ण का प्रिय पक्षी है। तो गरुड़ को, यहाँ गरुड़ है उसका आदर्श पक्षी है। तो गरुड़ को महल पसंद नहीं है, उसको पहाड़ पे रहना पसंद है। महलों में कौन रहते हैं? कबूतर रहते हैं। तो सोने जैसी चमक दमक दिखाने वाले जो ये राजमहल है ना, उसकी जो चोटियां और उसकी जो है ना, उस बड़े बड़े, आप बड़े बड़े बंगलो देखना, उसमें कबूतर ही रहते हैं। उसके गोखले में और सब उसमें कबूतर ही रहते हैं। आप देखना बड़े बड़े बंगले आप कभी भी देखोगे ना, तो उसमें कबूतर ही रहते हैं। तो ये चमक दमक दिखाने वाले जो राजमहल है ना, उसमें कबूतर ही रहते हैं। गरुड़ पक्षी कभी महलों में नहीं रहते, वो बिछोने पर नहीं सोते, वो तो शिखर की चोटी पर, उनका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारों, पहाड़ों में जो दरार होती है, खाली जगह होती है, जो बीच बीच में जगह होती है, उस जगह पे वो रहते हैं और सोते हैं। तो सोने के शिखरों पर तो सोने के महल है, उसमें कबूतर रहते हैं। गरुड़ पक्षी तो हमेशा पहाड़ों पर रहते हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण। अधीन यानी गुलाम, अधीन यानी गुलाम, मानव यानी मनुष्य, तपक्षीण यानी प्रभावहीन। सता किरीट मणिमय आसन, किरीट यानी मुकुट। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। तो यहाँ 4 लाइन का मतलब है कि धन दौलत होकर सुख समृद्धि के आदत, धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मानव होता निपतक्षण। तो मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। धन दौलत के सुख का गुलाम जो मनुष्य बन जाता है ना, उसमें ज्ञान कम हो जाता है, वो उसका तेज है वो खो जाता है। राजपद, सत्ता यानी राज्य, किरीट यानी मुकुट और मणि से जुड़े सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेता है। जिस मनुष्य को राज मिल जाता है, राज का मुकुट मिल जाता है और मणि से बना हुआ, जो मणियों से मढ़ा हुआ सिंहासन मिल जाता है, तो उसका तेज है ना वो खत्म हो जाता है। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए, विभव हेतु यानी मनुष्य है वो धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, और यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। अभी नेक्स्ट 2 लाइन। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। तो यहाँ अत्यंत खुश, सुमधुर यानी अत्यंत खुश होना। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, क्लेश यानी वेदना, कष्ट। आतप, आतप का मतलब है धूप, आतप, ये सब समानार्थी शब्द आपको पूछे जाएंगे। आतप यानी धूप तेज। अंधड़, अंधड़ यानी आंधी। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। तो यहाँ कर्ण क्या कहता है कि चांदनी और फूलों की छाया में, इसका मतलब है कि जो अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, परंतु कष्ट का अमृत जब तक उस मनुष्य के जीवन में दुख नहीं आएगा ना, बिना धूप और आंधी सहे बिना वो पुरुष नहीं कहलाता, और वो कोई भी विघ्न है वो पार, विघ्नों को नहीं हिला सकता, वो कोई भी कष्ट है वो पार नहीं कर सकता। तो
तो इन चारों लाइनों का चांदनी पुष्प छाया में पल नरगले बनेशु मधुर कोमल। तो अत्यंत सुख सुविधा में जो मनुष्य रहता है ना, वो भले ही सुंदर कोमल बन जाए, सुख वो प्राप्त करता है, मगर जो पुरुष है वो कष्ट सहन नहीं करता, धूप सहन नहीं करता, आंधी सहन नहीं करता, उसका सामना नहीं करता, तब तक वह पुरुष है वो विघ्नों को पार नहीं कर सकता। उड़ते जो झंझावातों में, झंझावातों यानी आंधी, पीते जो वारी प्रपातो, प्रपातो यानी पहाड़, सारा आकाश अयन जिसका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। अयन यानी घर, भुजंग यानी शाप, भुजंग का मतलब है शाप। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। तो यहाँ कर्ण कहते हैं कि जो आंधी तूफानों में उठते हैं, झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकर दिखलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। तो इसका मतलब है कि वही मनुष्य है जो आंधी तूफानों में उठता है, आंधी तूफानों को सहन कर लेता है, झरनों का जो प्रपात है ना, वो पानी को भी, वो उसके जो धूध को भी सहन कर लेता है, सारा आकाश जिनका घर है, विषैले सांप जिनका भोजन है, वो गरुड़ पक्षी है ना, वो ही फणिबंध, जो फणी वाला नाग है ना, उसके छुटकारा दिलाता है। और धरती पर तो मैं गरुड़ पक्षी जैसा हूँ जो अपना जीवन अच्छे से जीता हूँ, धन वैभव के लालच में नहीं आता, पहाड़ों में जीवन जीता हूँ और गर्व से जीता हूँ। मैं गरुड़ कृष्ण है पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। ताज यानी जो मुकुट होता है उसे ताज कहते हैं। दुर्योधन पर है विपदा घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। घोर यानी भयंकर, रणखेत यानी युद्ध का मैदान, अहिपास यानी नागपाश। तो यहाँ कर्ण है वो श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ जो मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मुश्किल में फंसा हुआ है, उस पर भयंकर विपत्ति आई हुई है, मैं किसी भी तरह उसे नहीं छोड़ना चाहता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है, मुझे दुर्योधन को विजयी बनाना है। तो हे कृष्ण, आप मुझे पांडवों के पक्ष में आने का और राजमहल का प्रलोभन मत दीजिए, क्योंकि मैं गरुड़ पक्षी जैसा हूँ जो आंधी तूफानों से टकराता हूँ, हवा में उड़ता हूँ, जो झीलों का जो प्रपात होता है, पानी होता है, वो मैं पीकर वहाँ जीता हूँ, और जो फणिबंध को छुड़ाता है, नाग को अपने वश में करता है, जहरीले नाग को, तो मैं वही आदमी हूँ, तो मैं वो गरुड़ हूँ। तो इसलिए हे कृष्ण, आप मुझे ऐसे प्रलोभन मत